उजालों को तो अब वनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। मैं आज एक ऐसे फैसले की बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट से आया है और इस फैसले के बाद पूरे देश में जो जघन्य अपराध करने वाले सजा याफ्ता अपराधी हैं, जी हाँ, सजा याफ्ता जो अपराधी हैं, जो जेलों में हैं, अब उनकी मौज ही मौज होने वाली है, यानी उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, जो कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, वो जेलों में बंद तमाम रसूखदार साधन संपन्न सजा याफ्ता अपराधियों के लिए जेलों के रास्ते खोलने वाले हैं। वजह यह है कि उड़ीसा हाईकोर्ट का एक मामला था, एक अपराधी जिसने हत्या का जघन्य अपराध किया था, मर्डर का। सेशन कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई। उस सजा के खिलाफ वो 2016 में उड़ीसा हाईकोर्ट चला गया और उड़ीसा हाईकोर्ट में ये सजा के जो अपील थी उस पर सुनवाई होती है 2025 में। इसमें उसके द्वारा ये मांग की जाती है कि चूंकि उसकी अपील अभी पेंडिंग है, उस पर उसका निपटारा नहीं हुआ है, तो फिर उसकी सजा को निलंबित किया जाए। उड़ीसा हाईकोर्ट इस सजा को निलंबित नहीं करता है और यह कहता है कि तुम्हें 3 महीने की अंतरिम जमानत दी जाती है। इसके बाद यह व्यक्ति, जब इसकी 3 महीने की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो ये दलीलें देता है, उसके वकील के माध्यम से दलीलें दी जाती है कि इस व्यक्ति की जो अपील है पिछले 9 साल से उड़ीसा हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है और इसको जेल में कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन के 11 साल पहले ही जेल में गुजार चुका है और जब तक अपील का निपटारा नहीं होता है तब तक इसको जेल में रखना न्याय का मजाक है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, उन्होंने 1977 के कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब स्टेट का हवाला दिया और यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी अपील कई सालों से पेंडिंग है तो जेल में लंबे समय तक रखना न्याय का मजाक है। ये उस मामले में है जिसमें सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से सजा हो गई है। अब आप सोच कर चलिए कि हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं। चेन्नई हाई कोर्ट को छोड़कर जहां के जज प्रोएक्टिव हैं, निष्ठावान हैं, न्याय करने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और एक एक जज हर साल लगभग 1500 केस तक निपटा देते हैं, बाकी के 24 हाई कोर्ट में पेंडेंसी का हाल ये है कि अपील को निपटारा होने में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। यानी अगर कोई अपराधी जिसको सेशन कोर्ट से सजा हो चुकी है और उसकी अपील पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उसकी सजा को निलंबित कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि अपील का जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्याय का मजाक है। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनके साथ अपराध हुआ है, जिनके किसी अपने की हत्या कर दी गई है, उसके साथ कोई जघन्य दूसरा अपराध हुआ है, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनके साथ न्याय का मजाक क्यों किया जाए? इसका कोई जवाब न तो किसी हाई कोर्ट के पास होता है जब वो किसी अपराधी को सबूतों के अभाव में छोड़ते हैं, और न ही उन सब के ऊपर बैठे हुए कॉलेजियम से आए हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास होता है। आप सोच कर चलिए कि हमारे देश में अगर हम अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मामलों की पेंडेंसी है वो करीब 11 लाख है, और उसमें से अभी आकर इन्होंने 20-25 नए जज वहां नियुक्त किए हैं। अन्यथा पिछले 7-8 सालों से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 50% की वैकेंसी चल रही थी, यानी 160 जजों में से केवल 80 जजों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट काम कर रहा था। यही हाल देश के दूसरे हाई कोर्ट्स का है, और एवरेज जो वैकेंसी है 30% है, कहीं कहीं 25%। तो ये जो एक्चुअल है वो 27% पे आ गया है जब से पिछले साल बहुत से जजों की नियुक्तियां हुई हैं। तो आप मानकर चलिए कि 11 लाख केसेस पेंडिंग है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही देख ले तो 110 जज वहां काम कर रहे हैं, यानी हर जज के पास में कम से कम 10,000 केस वहां हैं। इस स्थिति से कैसे वो निपट सकते हैं, कैसे उनका निपटारा कर सकते हैं? और अगर निपटारा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के इस लॉजिक के माध्यम से जितने भी जघन्य अपराधों में सजा पाए हुए व्यक्ति जेलों के अंदर हैं, वो अब हाई कोर्ट में अपनी सजा के निलंबन की याचिका लगा सकते हैं। और सजा निलंबन होने का क्या परिणाम होता है वो राहुल गांधी के केस से आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी को सूरत के एक कोर्ट ने सजा दी, गुजरात हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच इसको हेड कर रहे थे, जस्टिस BR गवई, जो बाद में भारत के 52वें CJI भी बन गए। दूसरे जज थे KV विश्वनाथन। उन्होंने उस सजा को निलंबित कर दिया, और पिछले 3 साल से राहुल गांधी न केवल मौज ले रहा है बल्कि देश की हर संवैधानिक संस्था को अपमानित कर रहा है, संविधान का मजाक बना रहा है, भारत की सेना का मजाक बना रहा है, उसको बार बार बेइज्जत कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर रहा है, लेकिन उसकी जो सजा है वो निलंबित है। और इसी वजह से आज की डेट में वो सांसद भी है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी है। लालू यादव जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जिनको लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से भी सजा हो गई है, लेकिन चूंकि उनकी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है, अपील का निपटारा नहीं हुआ है, इसलिए उनकी सजाएं निलंबित चल रही हैं। ये जो निलंबन वाला एक तरीका है, इसका जो फायदा है वो अल्टीमेटली उन अपराधियों को होता है, उन सजा याफ्ता लोगों को होता है जिन्होंने अपराध किया है और 1 या 2 कोर्ट में उनका अपराध सिद्ध भी हो चुका है। वैसे तो जमानत का खेल पूरे देश में बड़े स्तर पर चलता है, लेकिन जिन मामलों में ट्रायल हो रहा है या ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, वहां जमानत दिए जाने पर आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। यानी जमानत एक कानून है और जेल में रखना अपवाद है। ये जो स्थिति बन रही है, उससे आगे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हमारे देश की ज्यादातर जेलें अपराधियों से खाली हो जाएंगी। जो लोग बेगुनाह हैं या फिर साधनहीन हैं, वही केवल जेल में रह पाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वो न तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, न सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील की सेवाएं ले सकता है। जिसके पास साधन है वही ऐसा कर सकता है, चाहे फिर उसे फंसाया गया हो या वास्तव में उसने अपराध किया हो। आज की डेट में किसी भी हाई कोर्ट से जमानत लेने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है और आप हर किसी वकील को नहीं रख सकते। आप उसी वकील की सेवाएं लेना चाहेंगे जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, यानी कि उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को ऐसे मामलों में जमानत दिलाई हो। और सुप्रीम कोर्ट में तो और ज्यादा रेट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो पेंडेंसी है, एक बार एक चीफ जस्टिस ने बयान दिया था कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय में देरी होना न्याय को मना करने जैसा है। लेकिन वास्तव में न्याय में देरी का फायदा अगर किसी को मिलता है तो वो
वकीलों को मिलता है या अपराधियों को मिलता है। न्याय में देरी का कोई फायदा विक्टिम्स को नहीं मिलता है, पीड़ितों को नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर हवाला पीड़ितों का दिया जाता है, जैसा इस केस में हुआ है। यहां जज साहब ने यह कहा कि अगर इस व्यक्ति की अपील पेंडिंग है और बाद में जाकर यह पता चलता है कि इसने गुनाह किया ही नहीं था, तो क्या फिर इसके जो जेल में काटे गए वर्ष हैं उनको वापस लाया जा सकता है? यानी अगर किसी अपराधी की अपील पेंडिंग है, चाहे उसको सेशन कोर्ट से सजा हो गई है, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है, तब भी उसकी सजा को निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि उसने अपराध नहीं किया है या फिर बॉम्बे ब्लास्ट वाले मामले की तरह वहां पर सबूतों की जो उपलब्धता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से बाहर चली जाती है, तो फिर सबूतों के अभाव में उसे छोड़ा जाता है, तो फिर जेल में रखना एक तरीके से न्याय का मजाक है। वास्तव में इस तरीके के जो फैसले आते हैं वो इस देश के 140-150 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। आज देश के अंदर 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और ये जो केसेस पेंडिंग है, आप समझ कर चलिए कि एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति होते हैं, एक केस में कम से कम 2 या 3 परिवार इन्वॉल्व होते हैं, तो उस हिसाब से भारत के जितने परिवार हैं उनके आधे के लगभग किसी न किसी केस से प्रभावित हैं। यानी भारत के जितने परिवार हैं उनमें से कम 10 करोड़ परिवार ऐसे होंगे जो न्याय की आशा में जी रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अपराधियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, उनके अधिकारों के प्रति ज्यादा चिंतित रहता है, उनके साथ कोई अन्याय न हो जाए इसको लेकर ज्यादा चिंतित रहता है। लेकिन जो विक्टिम होते हैं उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उन पर क्या गुजरी है, उसके बारे में कभी भी चिंता व्यक्त करता हुआ हमारा न सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है, न ज्यादातर हाई कोर्ट दिखाई देते हैं। जिस तरीके से निठारी कांड में, जिसमें दर्जनों बच्चों की हत्या होने के सबूत मिले थे, उनकी हड्डियां मिली थी पंडेर के घर से, न पंडेर को सजा हुई, न उसके नौकर कोहली को सजा हुई, सुरेंद्र कोहली को, बल्कि ये कह दिया गया कि प्रोसिक्यूशन यानी जो सीबीआई या दूसरी एजेंसियां हैं वो इन दोनों अपराधियों के गुनाह को रीजनेबल डाउट के बाहर साबित करने में नाकाम रहे हैं। आप सोच कर चलिए कि अगर संदेह का लाभ दिया जाना है तो वो पीड़ित को मिलना चाहिए या फिर उस अपराधी को मिलना चाहिए जिसके बारे में तमाम सबूत उपलब्ध हैं, लेकिन जजों को वो जो सबूत दिखाई दे रहे हैं वो संदेह से परे दिखाई नहीं देते हैं। और संदेह ऐसी चीज है कि अगर सच्ची बात में भी घुमा फिराकर बात कह दी जाए तो संदेह उत्पन्न हो सकता है। और हमारे जज साहब कितने संदेहपूर्ण बातें करते हैं इसका तो आपने देखा ही होगा कि जब राष्ट्रपति के 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो वहां स्पष्ट तौर पर लिखी हुई भाषा पर भी वो संदेह जता रहे थे, क्योंकि उनके सामने जो वकील खड़े थे सिंघवी और सिब्बल जैसे, वो यही कह रहे थे। वहां साफ तौर पर लिखा हुआ था कि राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इतनी स्पष्ट भाषा को भी आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच साफ तरीके से समझ पाने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी। और इसी का फायदा आज तमाम वकील उठाते हैं, इसी का फायदा अपराधी उठाते हैं। परिणाम यह होता है कि भारत के लोगों को पिछले 77 सालों में सबसे ज्यादा जिस चीज की दरकार है वो न्याय की है, जो अब तक नहीं मिल पा रहा है। दूसरी इसकी वजह यह भी है कि इसके लिए कोई चिंतित भी नहीं है, इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है, न करना चाहता है।
तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजंस को रिपोर्ट करते हैं, उन पर वार्ता करते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं, लेकिन जो इसकी जड़ है कि ज्यूडिशरी में बदलाव की जरूरत है, जजों की प्रवृत्ति में बदलाव की जरूरत है, उनकी सोच में बदलाव की जरूरत है, इस पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि सबको डर लगता है कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो गया तो 6 महीने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हम पिछले 1-1.5 साल से इन सारी चीजों को आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का लोगों के अंदर भय समाया हुआ है कि वो इस तरीके की बातों को देखने में भी डरते हैं कि कहीं अगर हमारा पता चल गया तो हम न फंस जाएं। कोई पार्टी इस पर बात नहीं करती है, कोई सामाजिक नेता इस पर बात नहीं करता है, कोई तथाकथित धर्माचार्य इस पर बात नहीं करता है। जब बात ही नहीं होगी तो फिर ये अनंत काल तक चलता रहेगा, और अगर ये चलता रहा तो निश्चित मानिए इस देश में बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अगर किसी अपराधी ने 2, 4, 5 लोगों की हत्या की है और उसको केवल इसी आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से छोड़ दिया जाएगा कि उसकी अपील अभी पेंडिंग है, तो क्या वो बाहर आकर एकदम से सीधा साधा नागरिक बन जाएगा, या फिर उन सभी लोगों से बदले लेने के जुगाड़ ढूंढने लगेगा जिनकी वजह से उसको सजा हुई थी? यानी पहले जिस व्यक्ति ने 4-5 लोगों की जानें ली थी, अब वो कम से कम 2 दर्जन लोगों की जिंदगी को भी तबाह करने के लिए आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके साथ वालों को यह पता चल जाएगा कि हत्या करने के बाद भी कोई सजा नहीं होती है, 2, 4, 5 साल लगते हैं, आदमी बाहर आ जाता है। जबकि जब यह कानून पढ़ाया जाता है, कानून की परिभाषा में स्पष्ट होता है कि कानून ऐसा होना चाहिए जिससे अपराधी अपराध करने से डरे, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के लगातार ऐसे निर्णय आते हैं जो बताते हैं कि कानून से अपराधियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिब्बल सिंघवी जैसे वकील और गवई जैसे जज वहां उन्हें बचाने के लिए बैठे हुए हैं। ये सब इसलिए चल पा रहा है कि जनता की कोई आवाज नहीं है, जनता इसको समझ नहीं पा रही या समझते हुए डर रही है, और इसी वजह से कोई इस पर विचार नहीं कर रहा है। लेकिन इससे पीड़ित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सब को रोकना पड़ेगा, इस देश के लोगों को जागना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि भारत की ज्यूडिशरी का ये ढुलमुल रवैया, ये अक्षमता ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। भारत की समस्या विकास न होना नहीं है। ये विकास और ये चीजें तो बात की है, सबसे पहली जो जरूरत है वो न्याय की है। और अगर भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो भारत की इकोनॉमी अगर दुनिया में नंबर 1 भी हो जाए तब भी लोग खुशहाल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपराधी कभी भी किसी की भी हत्या कर देगा, किसी के भी साथ जघन्य से जघन्य घिनौना अपराध कर देगा और बाहर घूमता रहेगा। आप सबका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन दबाइए, वीडियो शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंच सके, और शायद हमारे प्रयासों से ही ये भारत के सोए हुए कुछ लोग जाग सके जो अन्य दूसरे लोगों को जगाने के लिए फिर आगे आएंगे। जय हिंद, जय भारत।